नमस्कार दोस्तों। इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कब्ज के विषय में। बहुत से ऐसी शिकायत आई है कब्ज की, लोगों ने कहा कब्ज में वीडियो बनाइए, तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से कब्ज से छुटकारा पाने का जो मेरी सलाह है मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें फ़ायदा भी है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत से निजात मिल सकती है। तो इसमें दवा बताने से पहले मैं आपको कुछ खान पान के विषय में बताना चाहूँगा कि अगर आप बाहर का सामान ज़्यादा खाते हैं तो बाहर का सामान जो है बंद कर दीजिए खाना, क्योंकि शरीर में जीभ के चक्कर में, थोड़ा सा जीभ को मज़ा मिलने के चक्कर में आप तमाम बाजारू सामान खाते रहते हैं, जो आसानी से हजम होता नहीं और जा कर के पेट में जम जाता है और वो नुकसान करता है। इसलिए आप जितना कम से कम हो सके बाजारू सामान एकदम ख़त्म कर दीजिए, बाजार का कुछ खाइए ही मत। अब आ जाइए घर पे। खाना जो भी खाते हैं उसमें आप तेल, रिफाइंड, नमक और चीनी, ये चीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तेल की जगह आप ऑलिव ऑयल से सब्जी बनवाइए, और आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, गाय का। जितना कम से कम हो सके तेल, मसाला, ये सब कम से कम खाएं, और खटाई भी ना खाएं, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयों के असर को ख़त्म करती है इसलिए। तो और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि भोजन थोड़ा सा कम करें, एक रोटी कम खाएं, भोजन से एक रोटी कम खाएं। ये बात सही है कि आपको जल्दी भूख लग जाएगी और फिर से खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास अगर मौका है तो आप दोबारा फिर से खा लीजिए 1-2 घंटे बाद अगर भूख लगती है तो। लेकिन आप जो है थोड़ा सा भोजन चेंज कर कर के खाएं। जैसे मैं कहूँगा कि आप केला, सेब, अमरूद, पपीता, खीरा, टमाटर, इस टाइप का जो जो आइटम आपको खाने में पसंद हो, आप उसको जो है भोजन में जो कमी करते हैं आप उससे पूरा कर लीजिए। जो आप 1-2 रोटी कम खाते हैं उसको आप फल वगैरह से पूरा कर लीजिए, और रात का भोजन जो है 8 बजे तक कर लीजिए। बेहतर होगा कि आप जो है 2-2 घंटे पे कुछ खाते रहें, लेकिन वही खाएं जो पौष्टिक हो और आसानी से पच जाए, जिसमें फल ही अच्छा है। जैसे कि आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं कि रोज़ाना 1 केला आपको खाना है, और रोज़ाना 1 सेब भी आपको खाना है, वो भी डिस्टेंस करके। जैसे कि आप सुबह की डाइट में केला शामिल कर सकते हैं और रात की डाइट में सेब, या जैसा आपको सूटेबल लगे। तो मेरी सलाह है कि 1 केला और 1 सेब अपने डाइट में आप शामिल कर लें। और इसके अलावा अगर आप बैठ के काम करते हैं, आपका सीटिंग जॉब है, आप बैठे बैठे ही सब काम कर लेते हैं, आपको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत चलें इतना कि आधा घंटा तक लगातार बैठने के बाद एक बार ज़रूर उठ खड़े हों और थोड़ा सा चल लें किसी न किसी बहाने से, और फिर आकर के बैठ जाएं। तो दवा तो मैं जो समझ में आ रही है मैं बता ही रहा हूँ। ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को करने से आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाती है, और दवा तो तत्कालिक रूप से फ़ायदा कर जाती है, लेकिन रेगुलर सेवन करने से दवाओं का भी असर धीरे धीरे कम हो जाता है। बहुत लंबे अरसे तक खाने से पता चला कामें करना बंद कर दी, तो एक बार अपनी मशीन को सही कर लेंगे तो बिना दवा के भी आप जो है इन तकलीफ़ों से फुर्सत रहेंगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपका शहद उपलब्ध है तो भी आप कम से कम 2 चम्मच शहद जो है 1 गिलास पानी में, शीशे के गिलास में घोल के उसको रोज़ 1 बार पी सकते हैं। सुबह सुबह बासी में पी सकते हैं, या फिर जब आपको भूख लगे तब आप 1 बार शहद भी पी सकते हैं, क्योंकि ये पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और पेट साफ रखने में मदद करता है। और शहद आप जो है मार्केट से भी ले सकते हैं, और तमाम इंटरनेट पे स्कीमों के तहत सस्ता भी मिलता है। तो आप इस तरीके से आप तमाम जो ऐप है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, और या जो भी है,
आप इंटरनेट से भी इसको मंगवा सकते हैं, जिसमें आपको ऑफर के साथ सस्ता मिल जाएगा। रेगुलर यूज़ करने वाली चीज़ है, आप चाहे मार्केट से खरीद लें। तो शहद को भी रेगुलर अपने डाइट में शामिल करेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और इस तरीके से आपका खान पान अगर आप बदल लेते हैं तो ये भी मान लीजिए कि आपकी लाइफ कुछ बढ़ जाएगी, यानी आपको जितना जीवन जीना था उससे कुछ अधिक हो जाएगा। यानी कि अभी जो आप बॉडी एज अपनी फील कर रहे हैं तो वो बॉडी एज आपकी कम उतरने लगेगी कुछ दिन बाद, अगर आप इसको महसूस करेंगे तो। क्योंकि ऐसा होता है कि आदमी 55 साल की उम्र होती है और 65 साल का उसकी स्टेमिना रहती है, यानी कि घट जाता है उसकी एज जो है, समय से पूर्व वृद्ध हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको डाइट को चेंज करें, भोजन थोड़ा सा कम करें, एक आध रोटी कम खाएं और थोड़ा बहुत ये फल फ्रूट शहद वगैरह अपने भोजन में शामिल करें और चीनी का सेवन कम करें, बिल्कुल मिठाई खावे न करें, नमक भी कम से कम खाएं, काला नमक या सेंधा नमक खाएं, ये वाला नमक न खाएं, कम खाएं। तो दोस्तों दवा इस बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, कब्ज के लिए कौन कौन सी दवा तेज काम करती है। तो फिलहाल प्रारंभिक रूप से ये मैं बता दूं कि अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो आप ले आइए नक्स भूमिका 30, इसको ले आइए 30 ml का पैक लेंगे तो 80-90 रुपये का मिलेगा। या अगर आप इसको खुली बोतल से 30 ml भरवा के लाते हैं तो ये आपको सस्ती पड़ जाएगी, 40-50 रुपये की। इसी तरीके से आप ब्रानिया 200 भी ले आएँ, ब्रायोनिया 200, तो ब्रायोनिया 200 भी 30 ml ही ले आए लिक्विड में। और इसके सेवन की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। कांच के गिलास में 1 चम्मच पानी डाल के 3-4 बूंद नक्स डाल के सुबह नाश्ते से 10-15 मिनट पहले ले लीजिए। इसी तरीके से दोपहर में लंच के 10-15 मिनट पहले नक्स ले लीजिए। और रात में बेड टाइम जब ये फाइनल हो जाए कि अब आप सोने के मूड में हैं तो अभी आप नक्स लेकर के सो जाइए। और सुबह उठते ही बासी मुँह ब्रायोनिया 200 ले लीजिए, 1 डोज। उसी तरीके से 3-4 बूंद 1 चम्मच पानी में डालकर 5 बूंद तक ले लीजिए। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आप देखेंगे जब आप फ्रेश होने गए तो आपको संतुष्टि मिलेगी और ऐसा नहीं लगेगा कि आपका आधा पेट साफ हुआ आधा नहीं हुआ। या इस तरीके से 4-6 दिन जाएंगे तो जो पीछे का आपका 4-6 दिन का मल जमा रहता है वो सब भी निकल जाएगा। इस तरीके से आप दवा सेवन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलना है। पेट आपका रेगुलर साफ रहेगा ही रहेगा। और नक्स को कुछ दिन यूज़ करने के बाद आप बंद कर सकते हैं। अगर आप अपना भोजन पानी सही रखते हैं, जीभ पर ज़्यादा स्वाद पर ध्यान नहीं देते हैं बल्कि स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कब्ज की समस्या दूर होगी और आपको आराम मिलने के हिसाब से आप नक्स रोक सकते हैं। ब्रानिया 200 आप लंबे अरसे तक सुबह सुबह ले सकते हैं, क्योंकि ये दे रहा हूँ कि सुबह सुबह आपका प्रेशर बन जाए। मतलब प्रेशर नहीं बनने की समस्या रहती है कि लगभग नहीं करती लैट्रिन, तो वो समस्या सॉल्व हो जाए कि आपका प्रेशर बन जाए और आपको जाना पड़े। इसके लिए ब्रानिया 200 यूज़ कर रहा हूँ सुबह सुबह जाने से पहले एक बार पासिंग। इस बारे में ये भी कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को नशा होता है बहुत सी चीज़ों का। कुछ बीड़ी पी के जाते हैं तो कुछ सुर्ती खा के जाते हैं, कुछ लोग चाय पी के सुर्ती खा के जाते हैं और कुछ लोग तंबाकू का गुलमंजन लेके जाते हैं। तो मैं किसी नशे को रोक नहीं रहा हूँ, क्योंकि फ्रेश होते समय जब तक आपका सही से मूड बनता नहीं तो मोशन क्लियर होता नहीं, तो मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। आप अगर चाय पीते हैं तो सुबह उठ के आप ब्रानिया पीने के 10 मिनट बाद अपनी चाय पी लीजिए। अगर आप सुर्ती खाते हैं तो सुर्ती खा लीजिए। गुटखा सुपारी पान खाते हैं तो गुटखा सुपारी पान खा लीजिए। या गुल मंजन करते हैं तो जो भी आप करते हैं या बीड़ी पीते हैं तो आप उस हिसाब से अपना काम कर लीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन दवा करने के 10-15 मिनट के गैप से। और अगर दूध वाली चाय पीते हैं तो मेरी एक सलाह है कि आप दूध वाली चाय पीना छोड़ने का प्रयास करें।
दूध वाली चाय की जगह बिना दूध की चाय पिए, ब्लैक टी तो ज़्यादा अच्छी है। ब्लैक टी ही पिए वो ठीक है, या ग्रीन टी पिए, या केवल गर्म पानी पी के प्रयास करें। अगर काम बन जाए आपका तो केवल गर्म पानी से ही काम चलाएं, और यदि संभव हो तो दूध वाली चाय भी छोड़ दें, क्योंकि ये कब्जियत को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों यही हमें कब्जियत के बारे में कहना है। फिर भी अगर कभी किसी जटिल केस में किसी को लाभ नहीं मिलता है तो वो एक बार मुझसे कमेंट में आकर संपर्क कर सकते हैं, मैं ज़रूर उनकी मदद करूंगा। दवाइयाँ तो बहुत हैं, बताने लगूंगा तो फिर बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने वही दवा बताई कि 80% केस में यही दवा काम कर जाती है, इसलिए मैंने ये दवा बताई है। किसी का कोई अलग मैटर हो तो उसको देख लिया जाएगा। तो दोस्तों मैं अपने जानकारी और अनुभव के आधार पर वीडियो बनाता रहता हूँ। इसमें मुझे आप लोगों को सहयोग चाहिए और सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं भले मर जाऊँ, लेकिन मेरे वीडियो को अगर आप लाइक में रखते हैं या सब्सक्रिप्शन में रखते हैं तो मेरा ये उद्देश्य है कि आप डॉक्टरियों से जल्दी न फंसे, क्योंकि डॉक्टरी का धंधा बड़ा लूट मार का हो गया है और लोग जो है इसमें ठग जाते हैं, फंस जाते हैं, और मेहनत की कमाई डॉक्टर बहुत आसानी से उतार लेता है। तो मेरा इन वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि आप छोटी मोटी तकलीफ़ों को अपना स्वयं से सॉल्व कर लें, और इसी नियत से मैं वीडियो बनाता हूँ, केवल सामाजिक सेवा की नियत से। मुझे कोई आपसे लाभ प्राप्त करने की नियत नहीं है, और बस आपका सहयोग चाहता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।